साथियों नमस्कार। मैं अभी अपने सभी भाई बहनों से एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। जो अभी रंजीत यादव ने जो आरक्षण वाले ने एक पोस्ट अभी जारी की थी कि 22,000 सीट पे ऐसा नहीं होगा, नहीं जुड़ेंगी या जुड़ेंगी। उसने साफ साफ बोला कि सीटें नहीं जुड़ेंगी, कह रहा था रंजीत यादव। तो बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने वो भी गया था, बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने मैं भी गया था। तो उसने बोला कि प्रशांत पांडे था, न तो वहाँ प्रशांत पांडे था, वहाँ तो आशीष श्रीवास्तव थे आज तक वाले। पहली बात उसकी ये झूठ थी। और मेरी बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 22,000 वाले मुद्दे पे कोई भी वार्ता उनके सामने की ही नहीं थी। उन्होंने तो आरक्षण के लिए सिर्फ ये कहा था कि आरक्षण में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको हम देखेंगे। अभी तो आरक्षण वाले मुद्दे को उन्होंने संगीन तरीके से लिया ही नहीं और हमसे बहुत अच्छे तरीके से भी वार्ता की गई थी। तो अब ये लोगों का क्या, अभी मेरे पास रंजीत यादव खुद आया था तो रंजीत यादव खुद ये कह रहा था कि भैया आरक्षण में कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो हमें 22,000 का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये भाई दो तरीके के लोग हैं, ये बिना पैंदे के लोटे, इनकी कोई बात का भरोसा नहीं है। अभी इन्होंने पीएस बघेल सर की उसको दिखा दिया है कि एक लेटर वायरल कर दिया है। ये लोग हमारे धरने को और हमारे संगठन को तोड़ना चाहते हैं। तो मैं ओबीसी वाले और एससी वाले भाई बहनों से आज एक बात कहना चाहता हूँ। भाइयों, सबसे बड़ी चीज होती है नौकरी प्राप्त करना। हम लोगों को न तो किसी जातिवाद में विभाजित होना है, हमें सिर्फ नौकरी लेकर के अपने घर परिवार को मजबूती प्रदान करनी है। मैं किसी की बुराई के बेस पे नहीं कह रहा हूँ या मुझे किसी से जलन हो। मैं तो सिर्फ उन बातों का खंडन कर रहा हूँ जो बिना सिर पैर की बातें हो रही हैं, जिनका कोई भी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। जो ये पीएस बघेल सर का लेटर दिखा रही है, वायरल हो रहा है। अब उन्हें ये पता नहीं पीएस बघेल सर के उस लेटर में लिखा हुआ क्या है। उसमें केवल ये लिखा गया है पीएस बघेल सर से ऊपर से ये मांगा गया है कि इन भर्ती में 68,500 वाली भर्ती में 69 भर्ती में क्या क्या प्रक्रिया थी, तो वो उन्होंने लिख करके ये दिया है। न कि पीएस बघेल सर ने ये कहा है कि उसमें सीट जुड़ सकती है या नहीं जुड़ सकती है। क्योंकि अब मैं कुछ बातें आपको बता नहीं सकता जो वार्ता मेरी हुई है कि सीटों का ब्यौरा क्या है, ठीक है। इस बातों को मैं आप सभी के सामने नहीं रख सकता कि हमारी क्या वार्ता हुई है। पर लेकिन ये जो लेटर घूम रहा है वो सिरे से खारिज है। उन्होंने जो लेटर सौंपा गया है मुख्यमंत्री के लिए तो उसमें ये लिखा गया है केवल, हाँ उसके मानक इसके मानक अलग थे। ये लिखित परीक्षा थी, ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा थी, सिर्फ ये बताया गया है। तो उन्होंने सीट जोड़ने की अलग से प्रक्रिया बताई गई है। इसका तो स्वीपेंट इन्होंने आरक्षण वालों ने बना लिया है, किसी भी तरीके से इनका संगठन टूट जाए। और उनमें तो आरक्षण वाले ओबीसी एससी वाले भाई बहनों से एक बात और कहना चाहता हूँ। उन्होंने तो ये संकल्प धारण कर लिया है, हम चाहे 10 लोग हो चाहे 20 लोग हो उनको मिल जाए, बाकी के सब भाग जाए। वो तो केवल आरक्षण वाले भाई बहनों को भी गुमराह कर रहे हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो हर किसी से झूठ बोल रहे हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं। एक बात बताओ, नौकरी प्राप्त करनी है तो सब एक साथ मिलकर के लड़ो। ये 22,000 24,000 25,000 सीट जुड़ेंगी तो किसका भला नहीं होगा। अब सरकार के ऊपर लगा रही ये हुआ है वो हुआ, कौन मान लेगा कि हमने कमी की है। आप सभी अपने मस्तिष्क से सोच सकते हो, क्या कमी करने के बाद कोई अपनी कमी को महसूस कर लेगा कि मैंने कमी की है। ये तो सरकार की वार्ता कहते सरकार ने ऐसा किया है वैसा किया है। अब क्या किया है, क्या सरकार मान लेगी इन सारी चीजों को? इनके कहने से मान लेगी? ये कौन है, नेता है क्या अधिकारी है, कौन है, कैसे मान लेगी? तो मैं ओबीसी एससी वाले भाई बहनों से भी कह रहा हूँ, गुमराह न होइए। अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए इस 22,000 वाले धरने में आकर के संघर्ष कीजिए, जिससे नौकरी मिले, आपके परिवार में उन्नति हो। अगर ऐसे लड़ने झगड़ने में बने रहे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ आए हैं सिर्फ एक उद्देश्य लेकर के, नौकरी प्राप्त हो। हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। भाइयों, आप सभी से हाथ जोड़ करके मेरा एक ही निवेदन है, ये जो अफवाहें उड़ रही हैं उन अफवाहों से दूर हो जाइए। ये बिना सिर पैर वाली अफवाहें, अब इनका तो मतलब ही यही है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर की बात है कभी उधर की बात है। मैं कभी किसी की बुराई करना नहीं चाहता हूँ, ना मुझे झूठ बोलने की आदत है। मैं इनकी तरह झूठ और अफवाह में विश्वास नहीं रखता। इनका तो कर्म और धर्म बन गया है ये चीज। तो इसीलिए आप सभी भाई बहनों से एक बात कह रहा हूँ कि बात का भरोसा रखिए और ऊपर वाले भगवान पर भरोसा रखिए। ये कोई विधाता नहीं है जिनके कहने से ये चीज हो जाएंगी। उस ऊपर वाले में बड़ी दम है, जिसकी शिद्दत में श्रद्धा में दम होती है, भगवान उसी का भला चाहता है। तो आप सभी भाई बहनों से यही निवेदन है, इन अफवाहों से दूर रहिए। हमारे धरनाध्यक्ष विवेक भाई भी कुछ कहते हैं। साथियों, अरविंद सिकरवार जी सही कह रहे हैं। हम लोग का सिर्फ उद्देश्य क्या है, 1,37,000 की बची समस्त सीटों को
69,000 में जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। वो हमारे भाई बहन किसी भी कैटेगरी जाति के हों, उन सभी का भला हो जाए, चाहे सीटें 22,000 हो चाहे 26,000 हो। और इन तरह की जो गलत अफवाह है कि 22,000 नहीं जुड़ेगी, सब फर्जी बातें हैं, 100% फर्जी बातें हैं। हम लोग शासन प्रशासन से बातें कर रहे हैं, नेताओं से बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी पोस्ट डाल देता है कि 22,000 में कुछ नहीं हो रहा है, तो कोई कहता है आरक्षण में कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सीटें जितनी भी जुड़ेगी सबका भला हो जाएगा, सभी कैटेगरी में भला होगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी निश्चिंत रहें और लीगल टीम हमारे 22,000 पर भरोसा रखिए, हमारे लोग से भरोसा रखिए। और जो भी है हम लोग ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। आज हम लोग सतीश द्विवेदी जी से भी मिले, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ विचाराधीन है आपका मामला। परसों दिनेश शर्मा जी से भी मिले, दिनेश शर्मा जी से परसों मिले कि हाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के साथ भला हो जाए। कल रात की बात है। उसमें हमारे साथ एसपी सिंह जी भी थे, शिवप्रकाश सिंह जी बगल बैठे हैं, आलोक सिंह जी थे, साथ में हमारे मित्र बैठे हैं, और आदर्श श्रीवास्तव जी, हमारे अरविंद सिंह खरवार जी थे, अमित तिवारी थे। तो हम लोग करीब 6 लोग करीब गए थे। और उन्होंने भी दिनेश शर्मा जी ने भी साथ आश्वासन दिया कि क्या कर सकते हैं कि आप लोगों के साथ भलाई हो जाए। तो हमने कहा सर सीधी बात है, 1,37,000 जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2 पार्टों में भरना है, इन वैकेंसी में जो 1,37,000 सीटें बच रही है उसको आप 69,000 जोड़िए, और जो मुद्दा हमारा आरक्षण का हो चाहे 22,000 के, इन दोनों मुद्दों का समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आने वाले कल पे 12 बजे के बाद आपकी सतीश द्विवेदी जी के साथ मीटिंग होगी, उसमें आरक्षण के भी कुछ भाई लोग जाएंगे, बहन लोग जाएंगी, साथ में आप लोग भी चले जाइएगा। तो आज हम लोग मुलाकात किए और उन्होंने ये बोला कि हाँ कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हम लोग विचार कर रहे हैं कि आप लोगों का हित प्रभावित ना हो। इतना बोल दिए, इसके अलावा और कुछ नहीं बोले हैं। जो सच हम बता दिए, लेकिन गलत अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए। कोई पोस्ट डाल देगी 22,000 नहीं जुड़ेगी, कोई पोस्ट डाल देगा आरक्षण में काम नहीं हो रहा, सब फर्जी बातें हैं, फर्जी की न्यूज है। जितनी भी सीटें जुड़ेंगी सभी कैटेगरी में 22 बाकायदा डिवाइड हो जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, आगे की बात हमारे एसपी सिंह जी करेंगे। भाइयों बहनों, सबसे प्रमुख बात यह है कि जो लेटर दौड़ रहा है उसमें सबसे एकदम देखिए वहाँ बीच में लिखा हुआ है कि क्या पृथक है, बस पृथक। उसको ये नहीं कहें कि 22,000 नहीं जुड़ेगा, वहाँ केवल पृथक बताए हैं क्या उसमें अंतर है। 68,500 में क्या हुआ था, 69,000 में क्या हुआ था, बस उसमें ये बताया गया और कुछ बताया नहीं गया है। उसको आप गलत तरीके से उसको मत जोड़िए और कोई गलत अफवाहों से मत जाइए, क्योंकि कुछ ये सब देखिए अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग आइए, संघर्ष करिए, बस यही समझिए नवंबर महीना यही है, अगर इसमें आ गए तो अपनी नौकरी, सब लोग अपना जीवन पर्यंत सुखी रहेंगे। इसलिए कृपया करके हम लोगों को साथ दीजिए, आप लोग आइए, आप लोग आएंगे तो 100% नौकरी पाएंगे। और नौकरी आपका एकदम पैर, हम लोग ऐसे जगह पहुंच गए, पीक पॉइंट पे हैं कि आप आए कि 100% नौकरी लेके गए, बस यही टाइम भी है। इसके बाद फिर आप पाएंगे भी नहीं, अगर आएंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। तो कृपया करके आप लोग यहाँ आएं और नौकरी ले जाएं। धन्यवाद साथी।